त्रयोदश अध्याय मंगलाचरण। श्री गौर हरि की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैताचार्य प्रभु की जय हो, श्री गदाधर पंडित की जय हो, श्री वास पंडित की जय हो, कीर्तन के समुद्र स्वरूप श्री नवद्वीप धाम की जय हो। ऋतु द्वीप के अंतर्गत स्थित श्री विद्यानगर के इतिहास का वर्णन। श्री विद्यानगर में आकर श्री नित्यानंद प्रभु श्री जीव को वहां के तत्व के विषय में बताने लगे। नित्य धाम श्री नवद्वीप प्रलय के समय भी 8 पंखुड़ियों वाले कमल पुष्प के रूप में शुद्ध अर्थात पवित्र रहता है। भगवान के सभी अवतार तथा अनेकों सौभाग्यशाली जीव उस कमल के एक भाग में ही रहते हैं। प्रलय के समय श्री मत्स्य भगवान सहित वेदों का विद्यानगर में आगमन। ऋतुद्वीप के अंतर्गत इसी विद्यानगर में भगवान ने अपने मत्स्य अवतार के समय सभी वेदों को लाकर रखा था। श्री विद्यानगर नाम पढ़ने का कारण, क्योंकि सभी प्रकार की विद्याएं वेदों का आश्रय करके इस स्थान पर रहती हैं, इसलिए यह स्थान श्री विद्यानगर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। सृष्टिकर्ता लोक पिता ब्रह्मा का भयभीत होना। जब ब्रह्मा पुनः सृष्टि करने में प्रवृत्त हुए, उस समय वे प्रलय को देखकर बहुत भयभीत हो गए। शुद्धा सरस्वती की कृपा से श्री ब्रह्मा द्वारा भगवान की स्तुति। उन्हें भयभीत देखकर भगवान ने उन पर कृपा की, जिसके फलस्वरूप उन्होंने यहीं पर भगवान की स्तुति की। जैसे ही ब्रह्मा ने स्तुति करने के लिए अपना मुख खोला, उसी समय उनकी जिह्वा से बहुत रूपवती सरस्वती देवी आविर्भूत हुई। सरस्वती देवी द्वारा प्रदान की गई शक्ति से श्री चतुर्मुख ब्रह्मा ने अत्यधिक प्रसन्नता पूर्वक श्री कृष्ण का स्तव किया। सृष्टि के प्रारंभ में 14 भुवनों में माया देवी का वास। श्री नित्यानंद प्रभु ने कहा, हे जीव, जिस समय सृष्टि होती है उसी समय माया देवी तीनों गुणों अर्थात तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण के साथ विरजा की दूसरी तरफ जड़ जगत में वास करती है। मायाग्रस्त संसार में पर दुखी ऋषियों द्वारा विद्या का प्रकाश। ऋषि लोग बहुत प्रयास करके माया द्वारा प्रकाशित उस विश्व में विद्या को प्रकाशित करते हैं। इसी शारदा पीठ अर्थात सरस्वती देवी के स्थान का आश्रय करके ऋषि लोग अविद्या को पराजित करते हैं। ऋषियों द्वारा 64 प्रकार की विद्याओं का प्रचार प्रसार। 64 प्रकार की विद्याओं को सीखकर ऋषि लोग पृथ्वी के अनेक स्थानों पर प्रचार करते हैं। जो ऋषि जिस विद्या का अध्ययन करना चाहता है, वह इस स्थान पर आकर अपनी इच्छा अनुरूप विद्या ग्रहण कर सकता है। रामायण की प्राकट्य स्थली। श्री नारद की कृपा से यहाँ पर आकर श्री वाल्मीकि को काव्य रस अर्थात रामायण की प्राप्ति हुई थी। आयुर्वेद और धनुर्विद्या की प्राकट्य स्थली। धन्वंतरि ने भी यहीं पर आयुर्वेद को प्राप्त किया और विश्वामित्र आदि ने भी धनुर्विद्या यहीं पर सीखी। वेद मंत्र और तंत्र की प्राकट्य स्थली। शौनक आदि ऋषियों ने वेदों के मंत्रों का पाठ करना भी यहीं पर सीखा और देवादिदेव महादेव ने यहीं पर तंत्र का निरूपण किया। चारों वेदों की प्राकट्य स्थली। ऋषियों की प्रार्थना से ब्रह्मा ने अपने चारों मुखों से 4 वेद यहीं पर प्रकट किए। सांख्य और न्याय तर्क की प्राकट्य स्थली। इसी स्थान पर बैठकर ही कपिल ने सांख्य की रचना की तथा श्री गौतम ऋषि ने न्याय और तर्क को प्रकाशित किया। वैशेषिक और योग शास्त्र की प्राकट्य स्थली। कणभुक अर्थात कणाद नामक मुनि ने वैशेषिक और पतंजलि ने योग शास्त्र को यहीं पर प्रकाशित किया। मीमांसा शास्त्र और पुराण आदि की प्राकट्य स्थली। इसी स्थान पर ही जैमिनी ऋषि ने मीमांसा शास्त्र, पूर्व मीमांसा तथा श्री वेद व्यास ने पुराण आदि को प्रकाशित किया। पंचरात्र की प्राकट्य स्थली। नारद आदि 5 ऋषियों ने यहीं पर पंचरात्र को प्रकाशित करके जीवों को साधन की शिक्षा प्रदान की। उपनिषदों द्वारा श्री गौरांग महाप्रभु की आराधना।
इसी उपवन में निवास कर सभी उपनिषदों ने बहुत समय तक श्री गौरांग महाप्रभु की आराधना की। उपनिषदों के प्रति श्री गौर हरि की कृपा। अलक्षित रूप से श्री गौर हरि ने उनसे कहा कि निराकार अर्थात भगवान का कोई आकार नहीं है। तुम्हारी इस बुद्धि ने तुम्हारे हृदय को दूषित कर दिया है। तुम सब श्रुतियों के रूप में मुझे प्राप्त नहीं कर पाओगे, किंतु जब मेरे पार्षद के रूप में जन्म ग्रहण करोगे तब उस समय तुम मेरी प्रकट लीला में मुझे देख पाओगे तथा दोनों अर्थात उपनिषद और श्रुति मेरे गुणों का कीर्तन करोगे। यह सुनकर श्रुतियां निस्तब्ध होकर गुप्त रूप से समय की अपेक्षा करते हुए यहीं पर रहने लगी। यह धन्य कलियुग अन्य अन्य सभी युगों का सार है, क्योंकि इसमें श्री गौरांग महाप्रभु आविर्भूत हुए हैं। श्री विद्यानगर में बृहस्पति का श्री वासुदेव सार्वभौम के रूप में प्राकट्य। इस स्थान पर श्री गौरांग सुंदर अपनी विद्या लीला करेंगे, ऐसा जानकर बृहस्पति ने अपने सभी परिकरों के साथ यहाँ पर जन्म ग्रहण किया। श्री वासुदेव सार्वभौम ही बृहस्पति हैं। श्री गौरांग महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए इन्होंने अत्यधिक प्रयास किया। बृहस्पति का उदास होना। श्री बृहस्पति जानते थे कि मेरे प्रभु भूतल पर नवद्वीप में विद्या विलास रूपी लीला करेंगे, इसलिए क्या मैं स्वर्ग में ही पड़ा रहूंगा, ऐसा सोचकर वे उदास हो गए। बृहस्पति द्वारा नगण्य सर्वसुख का परित्याग। उन्होंने इंद्र की सभा का परित्याग कर अपने परिकरों सहित आनंदित होकर विद्यानगर के आसपास अनेक स्थानों पर जन्म ग्रहण किया। श्री वासुदेव सार्वभौम द्वारा विद्या का प्रचार। इसी विद्यानगर में एक विद्यालय बनाकर सार्वभौम महाशय विद्या का प्रचार करने लगे। कुछ समय के बाद उन्होंने मन में विचार किया कि कहीं मैं विद्या के जाल में पड़कर श्री गौरांग महाप्रभु को न खो दूं। इसलिए उन्होंने एक लीला की। श्रीमन महाप्रभु के आविर्भाव से पहले ही सार्वभौम का नीलाचल प्रस्थान। श्री गौरांग महाप्रभु के आविर्भाव से पहले ही अपने शिष्यों को नदिया में ही छोड़कर वे दूसरे स्थान पर चले गए। श्री सार्वभौम भट्टाचार्य का दृढ़ विश्वास। वे मन ही मन विचार करने लगे कि यदि मैं श्री गौर हरि का दास हूँ तो वे अवश्य ही मुझ पर कृपा करके मुझे अपना संग प्रदान करेंगे। ऐसा सोचकर सार्वभौम नीलाचल चले गए तथा वहां पर जाकर उन्होंने मायावाद शास्त्र के प्रभाव का विस्तार किया। श्रीमन महाप्रभु का विद्या विलास। यहाँ पर श्री गौरचंद्र ने विद्या विलास के छल से श्री सार्वभौम के शिष्यों को हास परिहास में अर्थात अनायास ही पराजित कर दिया। कभी कभी विद्यानगर में आकर श्री गौर हरि अपनी न्याय की फांकी अर्थात न्याय के तर्कों के द्वारा सभी को हरा देते थे। अध्यापक और विद्यार्थी श्री गौर हरि से पराजित होकर भाग जाते थे। श्री गौरांग महाप्रभु के विद्या विलास श्रवण का फल। श्री गौरांग महाप्रभु की अद्भुत विद्या लीला का जो कोई श्रवण करता है उसे अविद्या छोड़कर भाग जाती है। श्री जीव श्रीमन महाप्रभु के विद्या विलास की कथा सुनकर प्रेमानंद में भरकर उस वेद नगर अर्थात विद्यानगर का जो एक और नाम है में स्थित व्यासपीठ में प्रेम पूर्वक लोटपोट होने लगे। श्री जीव गोस्वामी का संशय। श्री जीव ने श्री नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों में निवेदन किया कि हे प्रभु, अब आप मेरे एक संशय का छेदन करें। सांख्य विद्या और तर्क विद्या तो अमंगल स्वरूप है, तो फिर वे इस नित्य धाम में किस प्रकार अवस्थान करती है? श्री नित्यानंद प्रभु का उत्तर। ऐसा सुनकर श्री नित्यानंद प्रभु ने श्री जीव का आलिंगन किया और उन्हें स्नेहपूर्वक हरि बोल कहकर उत्तर दिया। श्री विद्यानगर में सभी प्रकार की विद्याएं भक्ति महादेवी की दासियां। श्री नित्यानंद प्रभु ने कहा, हे जीव, श्रीमन महाप्रभु के इस पवित्र धाम में अमंगल हो ही नहीं सकता। यहाँ पर तर्क और सांख्य अपने आप में बलवान नहीं हैं, वे तो भक्ति के अधीन हैं और भक्ति की दास्ता करते हैं।
केवल कर्मों के दोष के कारण ही दुष्ट लोग इनका विपर्यय करते हैं। यहाँ पर भक्ति महादेवी है और अन्य सब उनके दास हैं। तर्क, योग, सांख्य आदि भी भक्ति देवी को ही प्रकाशित करते हैं। नवद्वीप में नवदा भक्ति का अधिष्ठान। नवद्वीप में नवदा भक्ति का अधिष्ठान है। यहाँ पर कर्म और ज्ञान सदैव भक्ति की सेवा करते हैं। शास्त्र भगवान से बहिर्मुख व्यक्ति को दुर्बुद्धि प्रदान करते हैं और सज्जन व्यक्ति को कृष्ण रति रूप सुबुद्धि प्रदान करते हैं। प्रौढ़ माया विद्यानगर की अधिष्ठात्री देवी। श्री गौर हरि की दासी प्रौढ़ माया यहाँ की अधिष्ठात्री देवी हैं। वे सभी युगों में इसी स्थान पर रहकर श्री गौर हरि की सेवा करती हैं। वैष्णव विद्वेषी की गति। महामाया के रूप में यही प्रौढ़ माया कुकर्म करने वाले वैष्णव विद्वेषियों को अपनी माया द्वारा अंधा बनाकर उन्हें अनेक प्रकार से कष्ट देती हैं। प्रौढ़ माया अपने विद्या रूप अर्थात शुद्धा सरस्वती रूप से सब प्रकार के पाप और कर्मों को नष्ट कर देती हैं। किंतु यदि कोई वैष्णवों के प्रति अपराध करता है तो उसे उसके कर्म दोष के कारण अपने से दूर रखती हैं। धाम में वास करने पर श्री वैष्णव विद्वेषी के लिए प्रेम धन की प्राप्ति असंभव। ऐसे दुर्जन व्यक्ति नदिया में विद्या उपार्जन करने पर भी श्री कृष्ण के पाद पद्म रूपी प्रेम धन को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्ति विद्या के स्थान पर अविद्या को ही प्राप्त करते हैं और श्री गौरांग महाप्रभु के नद्या रूपी वैभव को कदापि नहीं देख पाते। विद्या की छाया अविद्या ही अमंगलमय। अतएव विद्या कभी भी अमंगलमय नहीं होती, बल्कि विद्या की छाया अविद्या ही अमंगलमय होती है। श्री जीव के प्रति श्री नित्यानंद प्रभु के कृपा आशीर्वाद रूपी वचन। हे जीव, श्री गौरांग महाप्रभु की कृपा से ये सब तत्व तुम्हारे हृदय में स्फुरित होंगे और तुम स्वयं श्रीमन महाप्रभु की इच्छा अनुसार इन सब का अपने शास्त्रों में वर्णन करोगे। श्रीमन महाप्रभु तुम्हारे द्वारा शास्त्रों को प्रकाशित करवाएंगे। चलो अब हम लोग श्री जहनु मुनि के निवास स्थान पर चले। जान नगर, श्री जहनु द्वीप व्रज का भद्रवन। इस प्रकार कथोपकथन करते हुए सभी जान नगर पहुंचकर जहनु मुनि के तपोवन की शोभा को निहारने लगे। श्री नित्यानंद प्रभु ने कहा कि इस परम मनोहर स्थान का नाम जहनु द्वीप है। यह व्रज का प्रसिद्ध भद्रवन है। श्री जहनु मुनि की तपस्या स्थली। इसी स्थान पर जहनु मुनि ने तप किया था और स्वर्ण वर्ण की अंग कांति वाले श्री गौर हरि का दर्शन प्राप्त किया था। एक समय जहनु मुनि यहाँ पर संध्या करने के लिए बैठे ही थे कि अचानक उनका आचमन पात्र भागीरथी के तेज प्रवाह में बह गया। श्री जहनु मुनि द्वारा गंगा के संपूर्ण जल को पान करने का कारण। भागीरथी के तेज प्रवाह में आचमन पात्र को बहता हुआ देखकर जहनु मुनि ने एक ही घूंट में गंगा के पूरे जल का पान कर लिया। भगवती गंगा की धारा को अपने पीछे आती हुई न देखकर भगीरथ मन ही मन चिंता करने लगे कि गंगा कहाँ चली गई। विह्वल होकर सोचते सोचते उन्होंने निर्धारित किया कि जहनु मुनि ने ही संपूर्ण गंगा जल का पान कर लिया है। इस प्रकार भगीरथ का मन बहुत दुखी हुआ। राजा भगीरथ द्वारा श्री जहनु मुनि की पूजा। धैर्य धारण करके भगीरथ ने बहुत दिनों तक जहनु मुनि की पूजा की। भगीरथ की पूजा से संतुष्ट होकर जहनु मुनि ने अपने शरीर के एक अंग को चीरकर गंगा को बाहर निकाल दिया। श्री गंगा देवी के जानवी नाम होने का कारण। तभी से सभी लोग गंगा को जानवी अर्थात जहनु मुनि की पुत्री कहकर पुकारने लगे। गंगा पुत्र भीष्म का अपने नाना श्री जहनु मुनि की कुटीर में आगमन। इस घटना के बहुत दिन बाद गंगा पुत्र श्री भीष्म देव ने यहाँ पर अपने मातामह अर्थात नाना श्री जहनु मुनि के दर्शन किए। श्री जहनु महाशय ने भीष्म को बहुत स्नेह किया और उन्हें
अनेक दिनों तक अपनी ही कुटिया में रखा। श्री जहनु मुनि द्वारा भीष्म को धर्म का उपदेश प्रदान। भीष्मदेव ने जहनु मुनि से परम धर्म की अपार शिक्षा प्राप्त की। उसी शिक्षा को ही उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को धर्म के सार के रूप में प्रदान किया। अन्य अभिलाषिता शून्य होकर नवद्वीप में वास करने के फलस्वरूप भीष्म को भक्ति धन की प्राप्ति। नवद्वीप में रहकर भीष्म ने भक्ति रूपी धन को प्राप्त किया तथा प्रधान वैष्णवों में गिने जाने लगे। अतएव जहनु द्वीप परम पवित्र है। यहाँ पर सौभाग्यशाली व्यक्ति ही वास करते हैं। उस दिन श्री नित्यानंद प्रभु सभी भक्तों के साथ जहनु द्वीप स्थित किसी भक्त के घर पर रहे। अगले दिन सुबह श्री नित्यानंद प्रभु ने भक्तों को अपने साथ लेकर मोद्रुम द्वीप की ओर प्रस्थान किया। ग्रंथकार की सेवा रूप अभीष्ट प्रार्थना। श्री जानवा देवी और श्री नित्यानंद प्रभु के चरण कमल ही जिसका गौरव है, उसी भक्ति विनोद द्वारा नदिया के महात्म का गान किया जा रहा है। त्रयोदश अध्याय समाप्त। चतुर्दश अध्याय मंगलाचरण। पंच तत्वात्मक श्री गौर हरि की जय हो, जय हो। सर्वश्रेष्ठ धाम श्री नवद्वीप की जय हो, जय हो। माम गाछी अर्थात मोद्रुम द्वीप, श्री नवद्वीप स्थित श्री अयोध्या नगरी। माम गाछी ग्राम में पहुंचकर श्री नित्यानंद प्रभु ने कहा, यह मोद्रुम द्वीप है और यहाँ पर अयोध्या विराजमान है। वनवास के समय भगवान श्री रामचंद्र का देवी सीता और लक्ष्मण सहित आगमन। पिछले कल्प में भगवान श्री रामचंद्र वनवास के समय लक्ष्मण और जानकी के साथ इस स्थान पर आए थे तथा उन्होंने एक बहुत बड़े वट अर्थात बरगद वृक्ष के नीचे कुटीर बनाकर बहुत दिनों तक आनंदपूर्वक यही वास किया था। श्री रामचंद्र का मंद मंद मुस्कुराना। श्री नवद्वीप की शोभा देखकर श्री रघुनंदन भगवान रामचंद्र मंद मंद मुस्कुराने लगे। आहा, दुर्वदल श्याम अर्थात कोमल कोमल नई दूब की घास के समूह के समान श्याम वर्ण वाला वह रूप कैसा मनमोहक था। उनके नेत्र कमल के समान थे और उनके हाथ में एक सुंदर धनुष सुशोभित हो रहा था। सिर पर जटा जूट शोभा पा रहा था और उनका ब्रह्मचारी वेश सभी प्राणियों के मन को हरण कर रहा था। श्री सीता देवी द्वारा श्री रामचंद्र से मुस्कुराने का कारण जिज्ञासा करना। श्री रामचंद्र को मुस्कुराते देखकर श्री जानकी ने उनसे मुस्कुराने का कारण पूछा। श्री रामचंद्र द्वारा गोपनीय उपाख्यान का उद्घाटन। श्री रामचंद्र ने कहा, हे जनक नंदिनी सीते, सुनो, मैं तुम्हें एक बहुत गोपनीय उपाख्यान सुना रहा हूँ। श्री रामचंद्र द्वारा श्री गौर अवतार की सूचना। जब धन्य कलयुग आएगा तब मैं पीत वर्ण धारण करके इस नदिया में प्रकट होऊंगा। श्री गौर अवतार में होने वाले भावी माता पिता की सूचना। मैं श्री जगन्नाथ मिश्र के घर पर श्री शची देवी के गर्भ से गौरांग के रूप में आविर्भूत होऊंगा। जो सौभाग्यशाली व्यक्ति मेरी बाल लीलाओं के दर्शन करेंगे, मैं उन्हें सर्वश्रेष्ठ प्रेम प्रदान करूंगा। विद्या विलास और नाम संकीर्तन की सूचना। हे प्रिय, मैं उस समय विद्या अध्ययन अध्यापन की लीला करूंगा और श्री नाम के महात्म को प्रकाशित करूंगा। संन्यास की सूचना। मैं संन्यास ग्रहण करके नीलाचल जाऊंगा और मेरी माँ अपनी बहू को गोद में लेकर क्रंदन करेगी। श्री सीता देवी द्वारा गौरावतार में संन्यास ग्रहण करने की आवश्यकता का कारण पूछना। श्री रामचंद्र के मुख से ऐसा सुनकर सीता देवी ने पूछा, हे कमल लोचन, आप अपनी माता को क्यों रुलाएंगे? अपनी पत्नी को छोड़कर संन्यास भी ग्रहण क्यों करेंगे? किस सुख को प्राप्त करने के लिए अपनी पत्नी को दुख देंगे? श्री रामचंद्र का उत्तर। श्री रामचंद्र ने कहा, हे प्रिय, तुम सब जानती हो, जीवों को शिक्षा देने के लिए ही अभी अनजान बन रही हो। प्रेमा भक्ति का 2 प्रकार से आस्वादन। हे सीते, सुनो, मेरे प्रति की जाने वाली प्रेमा भक्ति का 2 प्रकार से आस्वादन किया जाता है।
संयोग और वियोग। मेरे संयोग से उत्पन्न सुख को संभोग कहते हैं और मेरे वियोग से उत्पन्न सुख को विप्रलंब कहते हैं। भगवान की कृपा से विप्रलंब रस का आस्वादन। यद्यपि मेरे नित्य संगी भक्त सदैव संभोग की ही इच्छा करते हैं, तथापि मेरी कृपा से उन्हें विप्रलंब का भी आस्वादन होता है। विप्रलंब से उत्पन्न दुख भी परम सुख का कारण। भक्त जानते हैं कि श्री कृष्ण के वियोग से जो दुख उत्पन्न होता है वास्तव में वह परम आनंद है, क्योंकि विप्रलंब के बाद जो संभोग होता है उसमें पहले की अपेक्षा करोड़ों गुना अधिक सुख की प्राप्ति होती है। मेरा वियोग भी सुख प्रदान करने वाला है, इसलिए उसी सुख की प्राप्ति हेतु तुम भी मेरे वियोग को स्वीकार करती हो, जिसका चारों वेदों में वर्णन किया गया है। माता कौशल्या ही श्री शची देवी। जिन वेदों में अदिति कहा गया है वही माता कौशल्या मेरे श्री गौरांग अवतार में शची देवी के नाम से परिचित होंगी। भगवती श्री सीता देवी ही गौरलीला में श्री विष्णुप्रिया देवी। तुम विष्णुप्रिया देवी के रूप में मेरी सेवा करोगी और मेरे वियोग में मेरी गौर मूर्ति को प्रकाशित करोगी। वनवास के उपरांत होने वाली लीला का संकेत। इस अवतार में मैं तुम्हारे वियोग में स्वर्ण की सीता बनाकर अयोध्या नगरी में तुम्हारी आराधना करूंगा। श्री विष्णुप्रिया देवी द्वारा श्री गौरांग महाप्रभु के विग्रह की आराधना करने का कारण। उसके बदले तुम इस नदिया नगर में श्री गौरांग का श्री विग्रह बनाकर मेरी आराधना करोगी। हे सीते, यह उपाख्यान बहुत गोपनीय है, अभी लोगों के समक्ष ये प्रकाशित नहीं होगा। अयोध्या आदि अन्य अन्य स्थानों की अपेक्षा नवद्वीप भगवान का परम प्रिय स्थान। यह नवद्वीप नामक स्थान मुझे बहुत अधिक प्रिय है। अयोध्या आदि स्थान कभी भी इसके समान नहीं हो सकते। हे सीते, यह रामवट नामक वृक्ष कलयुग के आने पर साधारण लोगों की दृष्टि से ओझल होकर गुप्त रूप में यहाँ पर वास करेगा। नवद्वीप में श्री राम पादांक भूमि। इस प्रकार श्री रामचंद्र सीता और लक्ष्मण के साथ कुछ दिनों तक इसी स्थान पर वास करने के उपरांत अपनी लीला की पूर्ति हेतु दंडकारण्य चले गए। हे जीव, तुम उस स्थान का दर्शन करो जहां पर भगवान श्री रामचंद्र की कुटिया थी। भगवान श्री रामचंद्र के मित्र गुहक का श्री गौर लीला में सदानंद भट्टाचार्य के रूप में जन्म। श्री रामचंद्र के मित्र गुहक ने प्रभु की इच्छा से यहाँ पर एक विप्र के औरस से जन्म ग्रहण किया। गौर लीला में गुहक का नाम सदानंद भट्टाचार्य था। वे श्री राम के अतिरिक्त त्रिभुवन में और कुछ भी नहीं जानते थे। श्रीमन महाप्रभु के आविर्भाव के समय श्री सदानंद विप्र की योग पीठ में उपस्थिति। जिस दिन मेरे प्रभु ने मायापुर में जन्म ग्रहण किया, उसी दिन सदानंद भट्टाचार्य भी श्री जगन्नाथ मिश्र के घर में उपस्थित थे। सदानंद विप्र द्वारा देवताओं को पहचानना। श्रीमन महाप्रभु के आविर्भाव के समय जब सभी देवता श्री जगन्नाथ मिश्र के भवन में आकर श्री गौर हरि का दर्शन कर रहे थे, उस परम साधक ब्राह्मण सदानंद भट्टाचार्य ने देवताओं को पहचान लिया और उन्हें स्तुति करते हुए देखकर समझ गए कि यहाँ पर मेरे प्रभु आविर्भूत हुए हैं। ध्यान में श्री रामचंद्र के स्थान पर अवतारी श्री गौर सुंदर के दर्शन। अत्याधिक प्रसन्न होकर ब्राह्मण अपने घर लौट आया और अपने इष्ट देवता अर्थात श्री रामचंद्र का ध्यान करने लगा। ध्यान में उसने श्री रामचंद्र के स्थान पर श्री गौरांग सुंदर के दर्शन किए। उसने देखा कि श्री गौरांग महाप्रभु सिंहासन पर विराजमान हैं और ब्रह्मा आदि देवता उन्हें चामर ढुला रहे हैं। श्री सदानंद भट्टाचार्य को भगवत तत्वज्ञान की प्राप्ति। उसने पुनः दुर्वादल श्याम वर्ण वाले श्री रामचंद्र को देखा। श्री रामचंद्र की दाईं ओर लक्ष्मण, बाईं ओर सीता तथा सामने भक्त हनुमान विराजमान थे। यह सब देखकर ब्राह्मण को प्रभु के तत्व का ज्ञान हो गया।
परम आनंदित होकर ब्राह्मण मायापुर में जाकर अलक्षित रूप से जी भर कर श्री गौरांग महाप्रभु के दर्शन करने लगा। वह ब्राह्मण बार बार अपने मन ही मन कहने लगा, मैं धन्य हूँ, मैं धन्य हूँ, क्योंकि मेरे समक्ष श्री रामचंद्र श्री गौर हरि के रूप में विराजमान हैं। संकीर्तन के समय सदानंद भट्टाचार्य का नृत्य। कुछ समय बाद जब श्रीधाम नवद्वीप में संकीर्तन प्रारंभ हुआ, तब सदानंद ने भी गौर नाम का उच्चारण करते हुए कीर्तन मंडली में नृत्य किया था। हे जीव, शुद्ध चित्त वाले भक्त इस स्थान पर श्री भांडीर वन का दर्शन करते हैं। इन सब उपाख्यानों को सुनकर और नित्य धाम का दर्शन करके भक्त लोग श्री नित्यानंद प्रभु को घेर कर नृत्य करने लगे। श्री जीव के अंगों में सात्विक विकार उदित हो आए और वे हा गौरांग कहकर जोर जोर से चिल्लाने लगे। श्री नारायणी देवी के वास स्थान पर श्री नित्यानंद प्रभु का विश्राम। उस दिन श्री नित्यानंद प्रभु अत्याधिक आनंदित होकर उस गांव में स्थित श्री नारायणी देवी के घर पर ही रहे। परम पवित्र सती नारायणी देवी, जो कि व्यास अर्थात चैतन्य लीला के व्यास श्री वृंदावन दास ठाकुर की माता हैं, उन्होंने स्वयं सभी वैष्णवों की सेवा की। अगले दिन प्रातःकाल कुछ दूर चलने पर सभी ने श्री वैकुंठपुर में प्रवेश किया। ग्रंथकार की सेवा रूप अभीष्ट प्रार्थना। श्री नित्यानंद प्रभु और श्री जानवा देवी की आज्ञा का पालन करने हेतु दीन अकिंचन श्री भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा नदिया के महात्म का गान किया जा रहा है। 14 अध्याय समाप्त। पंचदश अध्याय मंगलाचरण। पंच तत्व सहित श्री गौरांग महाप्रभु की जय हो, जय हो। श्री गौरांग महाप्रभु के वासस्थान श्री नवद्वीप धाम की जय हो, जय हो। श्री वैकुंठपुर। श्री वैकुंठपुर में पहुंचकर श्री नित्यानंद प्रभु ने मंद मंद मुस्कुराते हुए श्री जीव से कहा, निश्चित रूप से जानो कि आज तल वाले नवद्वीप की उत्तरी सीमा पर स्थित यह स्थान वैकुंठपुरी है। भगवान श्री नारायण का स्थान श्री वैकुंठ विरिजा के उस पार परम व्योम में स्थित है। वैकुंठ में श्री, भू और लीला नामक 3 शक्तियां भगवान श्री नारायण की सेवा करती हैं। वहां पर माया कभी भी प्रवेश नहीं कर सकती। चिन्मय भूमि श्री वैकुंठ लोक की किरण अर्थात आभा ही ब्रह्म है। जड़ नेत्रों से लोग केवल इस वैकुंठपुर नामक स्थान को जड़मय स्थान के रूप में ही देख पाते हैं। इस स्थान पर श्री नारद को श्री गौर सुंदर का दर्शन प्राप्त। इस वैकुंठपुर में श्री नारद जी ने अपने चिन्मय नेत्रों से पहले नित्य निरंजन भगवान श्री नारायण के दर्शन किए थे। तदुपरांत श्री गौरांग सुंदर के दर्शन करने के उपरांत श्री नारद ने बहुत दिनों तक इस स्थान पर वास किया था। श्री वैकुंठपुर से संबंधित श्री रामानुजाचार्य का प्राचीन उपाख्यान। इस स्थान से संबंधित एक बहुत पुराना गूढ़ उपाख्यान है। एक बार श्री लक्ष्मण आचार्य अर्थात श्री रामानुजाचार्य जगन्नाथपुरी में आए। श्री रामानुजाचार्य को भगवान श्री जगन्नाथ का दर्शन प्राप्त। उन्होंने अनेक स्तव पाठ करके भगवान श्री जगन्नाथ को प्रसन्न किया और भगवान जगन्नाथ ने कृपा करके उन्हें अपना दर्शन प्रदान किया। श्री रामानुज के प्रति भगवान जगन्नाथ का आदेश। श्री जगन्नाथ देव ने कहा, हे रामानुज, तुम जाकर नवद्वीप धाम के दर्शन करो। श्री जगन्नाथ देव द्वारा श्री गौरावतार की सूचना। मैं बहुत ही थोड़े दिनों में नदिया नगर में जगन्नाथ मिश्र के घर आविर्भूत होऊंगा। परम व्योम श्री नवद्वीप के एक भाग में विराजमान। श्री नवद्वीप मेरा बहुत प्रिय स्थान है। परम व्योम तो उसके केवल एक भाग में ही अवस्थित है। तुम मेरे नित्य दास और भक्तों में प्रधान हो। तुम अवश्य ही श्री नवद्वीप का दर्शन करना। तुम्हारे सभी शिष्य दास्य रस में निमग्न हैं, इसलिए
उन्हें यहीं पर छोड़कर तुम अकेले ही वहां जाओ। नवद्वीप के दर्शन बिना मनुष्य जीवन व्यर्थ। हे रामानुज, हे धीर, मानव जन्म प्राप्त करके भी जो श्री नवद्वीप धाम का दर्शन नहीं करता, उसका पृथ्वी पर जन्म लेना ही व्यर्थ है। श्री रंगम, श्री वेंकट या तिरुपति और यादव अचल अर्थात प्रभास तीर्थ के निकट स्थित हिरण्य नदी का वह तट, जहाँ पर परस्पर युद्ध करते करते सभी यादवों का नाश हुआ था, ये सभी श्री नवद्वीप की कला मात्र हैं, अर्थात ये सब स्थान श्री नवद्वीप के एक अंश मात्र हैं। अतएव हे केशव नंदन रामानुज, श्री नवद्वीप जाकर श्री गौरांग महाप्रभु के रूप का दर्शन करो। श्री रामानुज के प्रति भगवान श्री जगन्नाथ के कृपा आशीर्वाद रूपी वचन। भक्ति योग का प्रचार करने के लिए ही तुम इस संसार में आए हो। श्री गौर हरि की कृपा से तुम्हारा जन्म सार्थक हो। श्री नवद्वीप का दर्शन करके तुम कुर्म स्थान चले जाना, वहीं पर ही तुम्हारा पुनः अपने शिष्यों से मिलन होगा। श्री रामानुज द्वारा भगवान श्री जगन्नाथ से श्री गौर तत्व की जिज्ञासा। इतना सुनकर श्री लक्ष्मणाचार्य ने हाथ जोड़कर श्री जगन्नाथ से निवेदन किया, हे प्रभु, आपकी कृपा से मैंने पहली बार आपके श्री मुख से श्री गौर हरि के विषय में सुना अवश्य है, किंतु श्री गौरचंद्र के तत्व के विषय में मैं कुछ भी नहीं जानता। भगवान श्री जगन्नाथ द्वारा श्री गौर तत्व का वर्णन। श्री रामानुज के प्रति कृपा करके जगबंधु श्री जगन्नाथ ने कहा, सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण गोलोक के नाथ हैं तथा भगवान श्री नारायण उनकी विलास मूर्ति हैं। श्री कृष्ण ही परम तत्व हैं तथा श्री धाम वृंदावन में वास करते हैं। श्री कृष्ण और श्री गौर तत्व अभिन्न। हे रामानुज, वे श्री कृष्ण ही पूर्ण रूप में नित्य श्री गौर हरि हैं और वही श्री वृंदावन धाम ही श्री नवद्वीप नगरी है। जगत के अन्य अन्य सभी धामों से श्रेष्ठ श्री नवद्वीप धाम में मैं नित्य श्री गौरांग सुंदर के रूप में वास करता हूँ। यद्यपि मेरी कृपा से यह धाम इस भूमंडल पर स्थित है, तथापि सभी शास्त्र वर्णन करते हैं कि वहाँ पर माया की गंध भी नहीं है। भूमंडल पर स्थित श्री नवद्वीप धाम को श्वेतद्वीप से हीन समझने वालों की गति। यदि कोई विचार करे कि भूमंडल पर स्थित होने के कारण यह श्री नवद्वीप धाम श्री श्वेतद्वीप की तुलना में हीन है, तो ऐसे व्यक्ति की भक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण होती जाएगी। मेरी इच्छा से ही मेरी अचिंत्य शक्ति ने उस चिन्मय धाम को इस जड़ जगत में लाकर रखा है। भगवत कृपा से ही अधोक्षज भगवत तत्व की उपलब्धि संभव पर। युक्ति से अतीत तत्व केवल शास्त्रों का अध्ययन करने से ही प्राप्त नहीं हो जाते। मेरी कृपा से केवल मेरे भक्त ही इसे जान सकते हैं। भगवान श्री जगन्नाथ के वचन सुनकर दृढ़ और शांत चित्त वाले श्री रामानुज श्री गौरांग प्रेम में अस्थिर होकर कहने लगे, हे प्रभु, आपकी लीलाएं बहुत आश्चर्यजनक हैं। आपके वैभव को वेद शास्त्र आदि भी नहीं जानते हैं। हे प्रभु जगन्नाथ, पहले मैं चिंता कर रहा था कि शास्त्रों में स्पष्ट रूप से श्री गौरांग महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन क्यों नहीं किया गया है, किंतु जब मैंने सूक्ष्म रूप से श्रुति और पुराण आदि पर विचार किया, तब कहीं जाकर गौर तत्व चित्त में स्फुरित हुआ। भगवान श्री जगन्नाथ की कृपा से श्री रामानुज के सभी संशय दूर। अब आपके आज्ञा रूपी उपदेश से मेरा सारा संशय दूर हो गया है और हृदय में गौर लीला रूपी रस आविर्भूत हुआ है। श्री गौर तत्व प्रचार हेतु श्री रामानुज का आग्रह है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं श्री नवद्वीप जाकर श्री गौर लीला का तीनों लोकों में प्रचार करूं। गूढ़ शास्त्रों को व्यक्त करके, अर्थात उनमें से श्री गौरांग महाप्रभु के विषय में लिखे गए प्रमाणों को प्रकाशित करके त्रिभुवन में सबको श्री गौर हरि का भक्त बना दूं। भगवान श्री जगन्नाथ द्वारा निषेध।
रामानुज के आग्रह को देखकर श्री जगन्नाथ ने कहा, हे रामानुज, अभी ऐसी बातें मत करो। श्री गौर हरि की लीला के तत्व को अति गूढ़ रूप में अपने तक ही रखो। श्रीमन महाप्रभु की लीला के अप्रकट होने पर सभी लोग उसके विषय में अपने आप ही जान जाएंगे। महाभाग्यवान श्री रामानुज के प्रति भगवान श्री जगन्नाथ की आज्ञा। तुम मेरे दास्य रस का ही प्रचार करो और स्वयं अपने चित्त में निरंतर श्री गौरहरि का भजन करो। श्री रामानुजाचार्य का श्री नवद्वीप आगमन। श्री जगन्नाथ से इंगित प्राप्त करके श्री रामानुज महाशय गुप्त रूप से श्री नवद्वीप में आ गए। विश्वक्सेन द्वारा श्री रामानुज को श्री वैकुंठपुर में लाना। श्री रामानुज को नवद्वीप में आया देखकर श्री विश्वक्सेन ने मन ही मन विचार किया कि कहीं रामानुज भावाविष्ट होकर नवद्वीप के तत्व को प्रकाशित न कर दें तथा कहीं गौर लीला समय से पहले ही व्यक्त न हो जाए। इसी कारण से विश्वक्सेन श्री रामानुज को इस श्री वैकुंठपुर में ले आए। इस स्थान को देखकर रामानुज मुग्ध हो गए। श्री वैकुंठपुर में श्री रामानुज को भगवान श्री नारायण के दर्शन प्राप्त। परम व्योमपति भगवान श्री नारायण ने कृपा करके श्री रामानुज को अपनी श्री भू और लीला शक्ति से सेवित रूप के दर्शन कराए। श्री रामानुज अपने इष्ट देव का दर्शन कर मन ही मन अपने आप को धन्य मानने लगे। श्री रामानुज को श्री गौरहरि के दर्शन प्राप्त। एक ही क्षण बाद श्री रामानुज ने श्री नारायण के स्थान पर अति मनोहर श्री जगन्नाथ मिश्र के पुत्र श्री गौरहरि के सुंदर रूप का दर्शन किया। श्रीमन महाप्रभु द्वारा श्री रामानुज पर कृपा। श्री गौरहरि की रूप माधुरी की छटा से श्री रामानुज मूर्छित हो गए और तब कृपा करके श्री गौरहरि ने उनके मस्तक पर अपना श्री चरण कमल रख दिया। श्री रामानुज द्वारा श्रीमन महाप्रभु की स्तुति। दिव्य ज्ञान प्राप्त करके श्री रामानुज स्तुति करते हुए कहने लगे, हे प्रभु, क्या मैं नदिया में आपकी प्रकट लीला का दर्शन कर पाऊंगा? ऐसा कहकर श्री रामानुजाचार्य ने प्रेम से भरकर क्रंदन करते हुए कहा, मैं नवद्वीप छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाऊंगा। श्री गौरहरि द्वारा श्री रामानुज को वर प्रदान। श्री गौरहरि ने कृपा करके मधुर वाणी से कहा, हे केशव नंदन, तुम्हारी इच्छा अवश्य ही पूर्ण होगी। जिस समय इस नदिया में मेरी लीला प्रकाशित होगी उस समय तुम भी श्री नवद्वीप में जन्म ग्रहण करोगे। श्री रामानुजाचार्य की दक्षिण यात्रा। इतना कहकर श्री गौरहरि अंतर ध्यान हो गए तथा श्री रामानुज ने संतुष्ट होकर पुनः अपनी यात्रा प्रारंभ की। थोड़े दिनों में ही वे कूर्म स्थान पहुंचे और वहीं पर उनकी अपने शिष्यों से भेंट हुई। मन ही मन श्री नवद्वीप के श्री गौरांग महाप्रभु में अपने चित्त को आविष्ट करके बाहरी रूप से पूरे दक्षिण भारत में दास्य रस का प्रचार करने लगे। श्री गौर लीला में श्री रामानुजाचार्य का आविर्भाव। श्री गौरांग महाप्रभु की कृपा से इस नित्य धाम में श्री रामानुज ने श्री अनंत नाम से जन्म ग्रहण किया। श्री लक्ष्मी देवी के पिता श्री वल्लभाचार्य के घर पर जाकर उन्होंने श्री लक्ष्मी प्रिया और श्री गौरांग महाप्रभु का विवाह होते देखा। श्री नित्यानंद प्रभु ने कहा, हे भक्तों, अनंत का घर जिस स्थान पर था उस स्थान का दर्शन करो। यहाँ भगवान श्री नारायण के बहुत भक्त वास करते थे। सभी जानते हैं कि उस समय के राजाओं ने इस पीठ स्थान पर भगवान श्री नारायण की सेवा प्रकाशित की थी। श्री नवद्वीप में निश्रेयस कानन। विरजा के उस पार स्थित निश्रेयस नामक वन का दर्शन करके सभी भक्त अत्यधिक आनंदित होते हैं। महतपुर व्रज का काम्य वन। इस प्रकार प्राचीन उपाख्यान को सुनते सुनाते सभी लोग महतपुर के निकट पहुंच गए। श्री नित्यानंद प्रभु ने कहा, यह स्थान व्रज का काम्य वन है, तुम सभी परम भक्ति पूर्वक इसका दर्शन करो। प्राचीन काल में यहाँ पर 5 वट वृक्ष थे। श्रीमन महाप्रभु की इच्छा से अभी वे वृक्ष अंतर्ध्यान हो गए हैं। महतपुर का अपर नाम
मातापुर। यद्यपि आजकल सभी लोग इस स्थान को मातापुर के नाम से पुकारते हैं, तथापि शास्त्रों में वर्णित इसका पुराना नाम महतपुर है। महतपुर से संबंधित पांडवों का उपाख्यान। अज्ञातवास के समय द्रौपदी सहित 5 पांडवों ने गौड़ देश में आगमन किया था। एक चक्रा नामक ग्राम में महाराज युधिष्ठिर का स्वप्न दर्शन। जब वे एक चक्रा नामक ग्राम में वास कर रहे थे, उस समय युधिष्ठिर महाराज स्वप्न में नदिया के महात्म को जानकर अस्थिर हो गए। द्रौपदी सहित पांडवों का महतपुर आगमन। अगले दिन श्री नवद्वीप धाम के दर्शन की आशा से सभी परम उल्लास पूर्वक श्री नवद्वीप के अंतर्गत इस स्थान पर उपस्थित हुए। पांडवों द्वारा नवद्वीप वासियों के भाग्य की प्रशंसा। श्री नवद्वीप की सुंदरता को देखकर पांडु पुत्र गौड़ देश वासियों के भाग्य की प्रशंसा करने लगे। कुछ दिनों तक उस स्थान पर वास करके उन्होंने बहुत से असुर राक्षसों का वध किया। युधिष्ठिर टीला के नाम से प्रसिद्ध इस स्थान का दर्शन करो और निकट में स्थित उस द्रौपदी कुंड का भी दर्शन करो। इस स्थान के महात्म को समझकर महाराज युधिष्ठिर ने बहुत दिनों तक यहाँ पर वास किया था। महाराज युधिष्ठिर को स्वप्न में श्री गौरहरि के दर्शन प्राप्त। एक दिन स्वप्न में अपने श्री अंगों की छटा से सभी दिशाओं को उज्जवल बना देने वाले श्री गौरांग महाप्रभु के आश्चर्यजनक रूप का महाराज युधिष्ठिर ने दर्शन किया। श्री युधिष्ठिर महाराज के प्रति श्रीमन महाप्रभु के वचन। मुस्कुराते हुए श्री गौरहरि ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, तुम मेरे इस दुर्लभ रूप का दर्शन करो। मैं नंद नंदन श्री कृष्ण मित्र भाव से सदैव तुम्हारे घर पर परिवार के सदस्यों की भांति रहता हूँ। यह श्री नवद्वीप धाम अन्य अन्य सभी धामों का सार स्वरूप है। यह धाम कलयुग में प्रकाशित होकर जीवों के अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करता है। श्रीमन महाप्रभु द्वारा युधिष्ठिर महाराज को वर प्रदान। तुम सभी चिरकाल से मेरे दास हो। गौरहरि के रूप में मेरे आविर्भूत होने पर तुम लोग भी पुनः जन्म प्राप्त करोगे। उत्कल प्रदेश या उड़ीसा स्थित श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में समुद्र के तट पर मैं अपना समय निरंतर तुम्हारे साथ रहकर ही व्यतीत करूंगा। पांडवों के प्रति श्रीमन महाप्रभु का उपदेश। अब तुम लोग यहाँ से ओड़ देश अर्थात उड़ीसा में जाओ और उस स्थान को पवित्र करके जीवों के कष्टों को दूर करो। पांडवों का उड़ीसा गमन। नींद खुलने के बाद महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को स्वप्न के विषय में बताया और उनसे विचार विमर्श करके द्रौपदी सहित 5 पांडव उड़ीसा देश की ओर चलने लगे। यद्यपि श्री नवद्वीप धाम को छोड़ते समय उन्हें बहुत दुख हो रहा था, तथापि उन्होंने श्रीमन महाप्रभु के आदेश का पालन किया। इसी स्थान पर श्री मध्व मुनि अर्थात श्रीला मध्वाचार्य ने अपने शिष्यों के साथ रहकर बहुत दिनों तक धामवास किया था। श्रीला मध्वाचार्य को स्वप्न में श्रीमन महाप्रभु के दर्शन प्राप्त। श्रीमन मध्वाचार्य पर अत्याधिक कृपा करके श्री गौरांग सुंदर ने स्वप्न के माध्यम से उन्हें अपने परम मनोहर रूप का दर्शन कराया था। मुस्कुराते हुए श्री गौरचंद्र ने श्री मध्वाचार्य को कहा कि सभी जानते हैं तुम मेरे नित्यदास हो। श्रीमन महाप्रभु द्वारा मध्व संप्रदाय को स्वीकार करने की सूचना। जब मैं श्री नवद्वीप में आविर्भूत होऊंगा तब मैं तुम्हारे संप्रदाय को स्वीकार करूंगा। श्रीला मध्वाचार्य के प्रति श्रीमन महाप्रभु का आदेश। अभी तुम अथः प्रयास करके सभी स्थानों से मायावाद रूपी असत शास्त्र को जड़ से उखाड़ फेंको। तुम विग्रह के महात्म को प्रकाशित करो। मैं तुम्हारे शुद्ध मत को और अधिक विकसित करूंगा। इतना कहकर श्री गौरचंद्र अंतर्ध्यान हो गए। नींद खुलने पर स्वप्न का स्मरण करके श्री मध्व मुनि मूर्छित हो गए। श्रीला मध्वाचार्य का विलाप। स्वस्थ होने पर क्या मैं पुनः उस स्वर्ण कांति से युक्त सुंदर रूप का दर्शन कर सकूंगा? ऐसा कहते कहते श्री मध्व मुनि क्रंदन करने लगे। उसी समय निर्मल आकाश से एक दैववाणी हुई कि तुम गुप्त रूप से मेरा भजन करो।
मेरे भजन के फलस्वरूप तुम मेरे ही पास आओगे। देववाणी सुनकर श्री मध्वाचार्य महाशय ने धैर्य धारण किया और तदनंतर मायावादियों पर दिग्विजय प्राप्त करने हेतु निकल पड़े। श्री रुद्रद्वीप। इन सब प्राचीन उपाख्यानों को सुनते सुनाते सभी लोग देखते ही देखते रुद्रद्वीप पहुंच गए। वहां पहुंचकर श्री नित्यानंद प्रभु ने कहा, यह रुद्रद्वीप भागीरथी के प्रभाव से 2 खंडों में विभाजित हो गया है। श्रीमन महाप्रभु की इच्छा से अभी यहाँ पर लोगों का वास स्थान नहीं है। देखो, पश्चिम का द्वीप श्री गंगा के कटाव के कारण पूर्व पार की ओर जा रहा है। श्री शंकरपुर। अभी यहाँ से श्री शंकरपुर का दर्शन करो। देखो, यह स्थान गंगा के तट पर कितनी दूर तक शोभायमान है। श्री शंकराचार्य का श्री नवद्वीप में आगमन। श्री शंकराचार्य दिग्विजय करते समय एक बार श्री नवद्वीप पर विजय प्राप्त करने हेतु यहाँ पर उपस्थित हुए थे। वैष्णवराज श्री शंकराचार्य। यद्यपि मन से आचार्य शंकर वैष्णवराज अर्थात वैष्णव नाम यथा शंभु थे, तथापि बाहर से उन्होंने मायावादी या माया के दास अद्वैतवादी सन्यासी का वेश धारण किया हुआ था। परम स्वतंत्र श्री भगवान की आज्ञा से श्री शंकराचार्य द्वारा प्रच्छन्न बौद्ध मत का प्रचार। यद्यपि वे स्वयं रुद्र अर्थात शंकर के अंश थे और बहुत प्रतिभाशाली थे, तथापि उन्होंने बहुत दक्षतापूर्वक प्रच्छन्न बौद्ध मत का प्रचार किया। श्री शंकराचार्य के प्रति श्रीमन महाप्रभु की आज्ञा। भगवान की आज्ञा से ही श्री शंकराचार्य मायावाद का प्रचार कर रहे थे। जब वे नदिया नगर में आए तब श्री गौरचंद्र ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिया और कृपापूर्वक मधुर वचनों से कहा, तुम तो मेरे दास हो, तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हुए बहुत परिश्रम से मायावाद का प्रचार कर रहे हो, किंतु यह श्री नवद्वीप धाम मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए यहाँ पर मायावाद का प्रचार संभवपर नहीं है। वृद्ध शिव यहाँ पर प्रौढ़ माया को अपने साथ लेकर आगम शास्त्र की कल्पित व्याख्या का प्रचार करते हैं, किंतु केवल उन्हीं लोगों में जो मेरे भक्तों से द्वेष करते हैं, क्योंकि वे उनकी वंचना करना चाहते हैं। मायावाद एक दुष्ट मत। साधारणतः यह स्थान मेरे भक्तों का होने के कारण मायावाद जैसे दुष्ट मतों का प्रचार करने के लिए उपयुक्त नहीं है। अतएव तुम किसी दूसरे स्थान पर चले जाओ, नवद्वीप वासियों को पीड़ा मत पहुंचाओ। श्री शंकराचार्य का अन्य स्थान पर प्रस्थान। स्वप्न में श्री नवद्वीप के तत्वों को जानकर श्री शंकराचार्य भक्ति के आवेश में भरकर श्रीमन महाप्रभु की दूसरे स्थान पर जाने की आज्ञा का पालन करने हेतु प्रसन्न चित्त से दूसरे स्थान पर चले गए। रुद्रद्वीप, 11 रुद्रों का स्थान। यह रुद्रद्वीप 11 रुद्रों का स्थान है। यहाँ पर वे सभी एक साथ मिलकर श्री गौरहरि का गुणगान करते हैं। श्री नील लोहित रुद्र। श्री नील लोहित वर्ण वाला रुद्र, जिनका कंठ नीला और मस्तक लोहित वर्ण का है, इन सभी रुद्रों के अधिपति हैं। वे निरंतर यहाँ पर अत्यधिक आनंदित होकर नृत्य करते हैं। उनके नृत्य को देखकर आकाश से देवता लोग भी आनंदित होकर पुष्पों की वर्षा करते हैं। श्री नवद्वीप में श्री विष्णु स्वामी का आगमन। कभी एक समय श्री विष्णु स्वामी भी दिग्विजय करते हुए अपने शिष्यों के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए थे और इसी रुद्रद्वीप में उन्होंने रात बिताई थी। यहीं पर हरि हरि कहते हुए उनके सभी शिष्य नृत्य करने लगे और स्वयं श्री विष्णु स्वामी श्रुतियों में वर्णित कुछ स्तुतियां पाठ करने लगे। श्री विष्णु स्वामी को नील लोहित रुद्र के दर्शन प्राप्त। भक्ति की आलोचना होते देखकर श्री नील लोहित रुद्र ने अत्याधिक प्रसन्न चित्त से कृपा पूर्वक उन्हें अपना दर्शन दिया। श्री विष्णु स्वामी द्वारा श्री नील लोहित रुद्र की स्तुति। जैसे ही श्री नील लोहित रुद्र वैष्णव सभा में उपस्थित हुए, उनके रूप को देखकर श्री विष्णु स्वामी अत्याधिक आश्चर्यचकित होकर
उसी समय हाथ जोड़कर उनका स्तव करने लगे। उनके प्रति दयालु होकर रुद्र कहने लगे, तुम वैष्णव लोग मुझे बहुत प्रिय हो। तुम लोगों को भक्ति की आलोचना करते देखकर मेरा मन बहुत संतुष्ट हुआ। श्री नील लोहित रुद्र का स्नेहपूर्ण आदेश, तुम मुझसे अपनी इच्छानुसार वर मांगो। मैं दयापूर्वक तुम्हें मुंह मांगा वर प्रदान करूंगा, क्योंकि ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसे मैं वैष्णवों को प्रदान नहीं करता। श्री विष्णु स्वामी द्वारा वर प्रार्थना। दंडवत प्रणाम करने के उपरांत श्री विष्णु स्वामी हाथ जोड़कर परम आनंदित होते हुए वर मांगने लगे। हे प्रभु, आप हम सभी को ऐसा वर दीजिए जिससे हम सभी किसी भक्ति संप्रदाय में सिद्धि प्राप्त कर सकें। श्री नील लोहित रुद्र द्वारा वर प्रदान। श्री रुद्र ने परम आनंद पूर्वक उन्हें वर प्रदान किया और उन्हें अपने संप्रदाय में स्वीकृति प्रदान करी। परम आनंदित श्री विष्णु स्वामी का नृत्य। तब से श्री विष्णु स्वामी अपने संप्रदाय को श्री रुद्र संप्रदाय के नाम से प्रचार करते हुए नृत्य और गान करने लगे। रुद्र की कृपा से श्री विष्णु स्वामी प्रेम प्राप्ति हेतु इसी स्थान पर रहकर श्री गौरचंद्र का भजन करने लगे। भगवत कृपा भक्त कृपा की अनुगामिनी। स्वप्न में श्री गौरांग महाप्रभु ने श्री विष्णु स्वामी को कहा कि तुम पर मेरे भक्त रुद्र की कृपा हुई है। श्री विष्णु स्वामी के प्रति श्रीमन महाप्रभु का उपदेश, तुम धन्य हो क्योंकि तुमने श्री नवद्वीप में भक्ति रूपी धन को प्राप्त किया है। अब तुम शुद्ध अद्वैत मत का प्रचार करो। श्रीमन महाप्रभु की प्रकट लीला के समय श्री विष्णु स्वामी का श्री वल्लभ भट्ट के रूप में जन्म ग्रहण। कुछ समय के बाद जब मैं श्री गौर हरि के रूप में आविर्भूत होऊंगा, तब तुम भी श्री वल्लभ भट्ट के रूप में जन्म ग्रहण करोगे। श्री क्षेत्र में मेरे दर्शन करने के पश्चात तुम महावन जाकर अपने संप्रदाय को पुष्ट करोगे। श्री नित्यानंद प्रभु ने कहा, हे जीव, श्री वल्लभाचार्य इस समय गोकुल में ही हैं। तुम जब व्रज में जाओगे तो तुम्हें उनके दर्शन प्राप्त होंगे। पार डांगा। इतना कहकर श्री नित्यानंद प्रभु दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पार डांगा नामक श्री पुलिन की ओर सुखपूर्वक चलने लगे। श्री नवद्वीप में श्री रास मंडल और श्री धीर समीर का स्थान। श्री भागीरथी के पुलीन पर जाकर श्री नित्यानंद प्रभु श्री रास मंडल और श्री धीर समीर के दर्शन कराने लगे। श्री नित्यानंद प्रभु ने कहा, हे जीव, इस नित्य वृंदावन का दर्शन करो। यहाँ पर वृंदावन में हुई लीलाओं का दर्शन प्राप्त होता है। दिव्य श्री वृंदावन का नाम श्रवण करने मात्र से ही श्री जीव में प्रेम का उदय। वृंदावन का नाम सुनकर जीव प्रेम से विहल हो गए और उनके नेत्रों से अश्रुओं की धारा प्रवाहित होने लगी। श्री नित्यानंद प्रभु ने कहा, श्री गौरांग महाप्रभु ने अपने भक्तों सहित इस स्थान पर रासलीला के श्लोकों का कीर्तन किया था। रासलीला स्थली श्री वंशीवट। हे जीव, वृंदावन में जो महारास स्थली वंशीवट नामक लीला भूमि है, वही नवद्वीप में जानवी का पुलीन है। सौभाग्यशाली व्यक्ति को भगवान की रासलीला के दर्शन प्राप्त। यहाँ पर श्री कृष्ण नित्य प्रति गोपियों के साथ रासलीला करते हैं। कभी कभी कोई सौभाग्यशाली जीव उसका दर्शन करते हैं। रासस्थली के पश्चिम में श्री धीर समीर का दर्शन करो। हे परम बुद्धिमान और गंभीर जीव, सुनो, यह भजन का स्थान है। श्री धीर समीर। व्रज में जो धीर समीर यमुना के तट पर विराजमान है, वही यहाँ पर गंगा के तट पर स्थित है। देखने में तो ये गंगा का तट लगता है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि गंगा के पश्चिम तट पर श्री यमुना बहती है। इसलिए तो यमुना के तट पर स्थित इस सुंदर पुलीन को श्री शचीनंदन वृंदावन कहकर पुकारते थे। वृंदावन में लीला के जितने भी स्थान हैं, हे जीव, वे सभी यहाँ पर विराजमान हैं। नवद्वीप अभिन्न वृंदावन, श्री गौर और श्री कृष्ण में अभेद। श्रीधाम वृंदावन और श्री नवद्वीप धाम में कुछ भी भेद नहीं है। हे जीव, तुम श्री गौर हरि और श्री कृष्ण में कभी भी भेद
मत देखना। महाभाव में डूबकर श्री नित्यानंद प्रभु श्री जीव को वृंदावन के दर्शन कराने के उपरांत आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर उत्तर दिशा की ओर जाकर रुद्रद्वीप में ही उन्होंने रात व्यतीत की। ग्रंथकार की सेवा रूप अभीष्ट प्रार्थना। श्री नित्यानंद प्रभु और श्री जानवा देवी के श्री चरण कमल ही जिनकी एकमात्र संपत्ति है, उसी भक्ति विनोद द्वारा श्री नदिया के महात्म का गान किया जा रहा है। पंचदश अध्याय समाप्त। षोडश अध्याय मंगलाचरण। नदिया विहारी श्री गौरचंद्र की जय हो, जय हो। एक चक्रा नामक ग्राम के अधिपति श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो। शांतिपुर के नाथ श्री अद्वैत प्रभु की जय हो। रामचंद्रपुर के निवासी श्री गदाधर पंडित की जय हो। चिंतामणि के सार स्वरूप उस श्री गौड़ मंडल की जय हो, जय हो, जहाँ पर कलयुग में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं की हैं। पद्मावती नंदन श्री नित्यानंद प्रभु श्री जानवी को पार करके कुछ दूर तक चलने के उपरांत भक्तों से कहने लगे, देखो, बिल्व पक्ष नामक यह स्थान परम मनोहर है। आजकल सभी इसे बेल पुखुरिया या बेल पुखुर कहते हैं। शास्त्र व्रजधाम में जिस स्थान को बिल्व वन या बेलवन कहते हैं, नवद्वीप में उसी स्थान का दर्शन करो। पंचमुख बिल्वकेश नामक शिव का स्थान। यहाँ पर पंचमुख बिल्वकेश नामक शिवजी विराजमान थे। अनेक ब्राह्मणों ने 15 दिनों तक बेल के पत्तों द्वारा उनकी आराधना की थी। श्री शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें श्री कृष्ण भक्ति का वर प्रदान किया था। श्री नवद्वीप में श्री निम्बादित्य। उन ब्राह्मणों में श्री निम्बादित्य भी विद्यमान थे। उन्होंने बहुत भक्ति पूर्वक पंचमुख शंकर जी की आराधना की। आशुतोष श्री शिव द्वारा श्री निम्बादित्य का पारमार्थिक पद प्रदर्शन। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर पंचमुख शंकर ने श्री निम्बादित्य को कहा, इस ग्राम की सीमा पर एक दिव्य बिल्व वन है। उस वन में चतुसन अर्थात सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ध्यान में मग्न हैं। उनकी कृपा से तुम्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी। गुरु कृपा से सर्वार्थ सिद्धि। चतुसन तुम्हारे गुरु हैं। उनकी सेवा से तुम्हारी सब प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। श्री निम्बादित्य का बिल्व वन में आगमन। इतना कहकर महेश्वर अंतर ध्यान हो गए। श्री निम्बादित्य उनके द्वारा बताए गए स्थान को ढूंढते ढूंढते इस बिल्व वन में आ पहुंचे। श्री निम्बादित्य को चतुसन के दर्शन प्राप्त। उन्होंने श्री सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार नामक 4 ऋषियों को बिल्व वन में एक सुंदर वेदी के ऊपर बैठे हुए देखा। चतुसन का उदार चरित्र। वृद्धकेश नामक शिव के निकट बैठे हुए परम उदार चरित्र वाले उन 4 वस्त्रहीन सुकुमारों को कोई भी साधारण व्यक्ति नहीं देख सकता था। श्री निम्बादित्य द्वारा हरे कृष्ण नाम का उच्चारण। उन्हें देखकर श्री निम्बादित्याचार्य उत्सुकता पूर्वक अत्याधिक आनंद से भरकर हरे कृष्ण कहकर पुकारने लगे। हरि नाम के श्रवण से श्री चतुसन का ध्यान भंग। हरि नाम सुनने से उनका ध्यान भंग हो गया और उन्होंने अपने समक्ष एक वैष्णव को खड़े हुए देखा। श्री निम्बादित्य के प्रति श्री चतुसन की अपार करुणा। उन 4 कुमारों ने प्रसन्नता पूर्वक एक एक करके श्री निम्बादित्य को आलिंगन प्रदान किया। चतुसन द्वारा श्री निम्बादित्य का परिचय जिज्ञासा। उन्होंने निम्बादित्य से पूछा, तुम कौन हो? यहाँ किस लिए आए हो? अपना परिचय बताओ, हम तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। श्री निम्बादित्य द्वारा अपना परिचय प्रदान। उनकी बात सुनकर सबसे पहले श्री निम्बादित्य ने उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात विनीत होकर अपना परिचय देने लगे। परम कृपा में भगवान का दृढ़ निश्चय। श्री निम्बार्क या निम्बादित्य का परिचय जानकर श्री सनत कुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, घोर कलयुग आने वाला है। ऐसा जानकर जीवों के परम कल्याण हेतु परम कृपा में सर्वेश्वरीश्वर श्री कृष्ण ने
अपने चित्त से भक्ति का प्रचार करने का दृढ़ निश्चय किया। भक्ति के प्रचार हेतु भगवान द्वारा 4 वैष्णव आचार्यों को प्रेरण। भगवान ने 4 भक्तों में अपनी शक्ति का संचार करके उन्हें जगत में भक्ति का प्रचार करने हेतु भेजा। वे 4 भगवत शक्ति संपन्न महाजन श्री रामानुज, श्री मध्व, श्री विष्णु स्वामी और हे भक्त प्रवर चौथे तुम हो। श्री लक्ष्मी देवी ने श्री रामानुजाचार्य को, श्री ब्रह्मा ने श्री मध्वाचार्य को और श्री रुद्र ने श्री विष्णु स्वामी को अपने भक्ति संप्रदाय में अंगीकार किया है। सद्गुरु की अपेक्षा सत्शिष्य का मिलना दुर्लभ। आज से हम तुम्हें अपने भक्ति संप्रदाय में स्वीकार कर रहे हैं। तुम्हें अपना शिष्य बनाकर धन्य हो जाना ही हमारा प्रयोजन है। श्री सनत कुमार द्वारा अपने पूर्व इतिहास का वर्णन। हम पहले अभेद ब्रह्मज्ञान की चिंता में निमग्न रहते थे, किंतु भगवान की विशेष कृपा से हमारा वह पाप दूर हो गया है। अब हमने जान लिया है कि शुद्ध भक्ति ही उत्कृष्ट वस्तु है। हमने भक्ति पर आधारित एक संहिता की रचना भी की है। उसका नाम सनत कुमार संहिता है। उसी संहिता के मतानुसार ही तुम्हारी दीक्षा होगी। परम बुद्धिमान श्री निम्बादित्य। श्री गुरुपाद पद्म के ऐसे अनुग्रह को देखकर बुद्धिमान श्री निम्बार्क बिना किसी विलंब के भागीरथी में स्नान करके आए। गुरु पदाश्रय। उन्होंने साष्टांग प्रणाम करके दीनतापूर्वक कहा कि हे नाथ, पतित पावन इस अधम का उद्धार कीजिए। श्री निम्बादित्य को युगल मंत्र की प्राप्ति। श्री चतुसन ने उन्हें युगल श्री राधा कृष्ण का मंत्र प्रदान किया तथा भाव मार्ग से श्री राधा कृष्ण की आराधना करने की शिक्षा प्रदान की। मंत्र प्राप्त करके श्री निम्बादित्य आचार्य ने इसी सिद्धपीठ में बैठकर सनत कुमार संहिता के मतानुसार युगल किशोर की आराधना की। श्री निम्बादित्य की मंत्र सिद्धि। श्री राधा कृष्ण ने कृपा करके उन्हें अपना दर्शन प्रदान किया। श्री राधा कृष्ण के रूप की छटा से चारों दिशाओं में प्रकाश छा गया। श्री राधा कृष्ण द्वारा श्री गौर तत्व का वर्णन। मंद मंद मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, हे निम्बादित्य, तुम धन्य हो। तुमने इस नवद्वीप में बैठकर हमारी आराधना की है। यह नवद्वीप हम दोनों को बहुत प्रिय है। हम दोनों यहाँ पर मिलकर एक ही रूप धारण करके श्री शचीनंदन के रूप में सदैव वास करते हैं। श्री राधा कृष्ण का गौर रूप में दर्शन। इतना कहते कहते उन्होंने अपने गौर रूप को प्रकाशित किया। उनके उस रूप को देखकर श्री निम्बादित्य परम विहल हो गए। श्री निम्बादित्य ने कहा, मैंने ना तो कभी ऐसे अपूर्व रूप का दर्शन किया है और ना ही अपने कानों से ऐसे रूप के विषय में कभी श्रवण ही किया है। श्री निम्बादित्य के प्रति श्रीमन महाप्रभु के स्नेहपूर्ण वचन। श्रीमन महाप्रभु ने कृपा करके कहा, हे निम्बादित्य महाजन, अभी इस रूप के विषय में किसी को कुछ मत बताना, इसे गुप्त रखना। अभी तुम युगल विलास रूपी कृष्ण भक्ति का प्रचार करो। हे निम्बार्क, युगल विलास में मुझे अत्यंत उल्लास की प्राप्ति होती है। जिस समय मेरा गौर रूप प्रकाशित होगा, उस समय मैं विद्या विलास रूपी अनेक लीलाएं करूंगा। श्री गौर लीला के समय श्री निम्बादित्य का केशव कश्मीरी के रूप में जन्म। उस समय तुम काश्मीर प्रदेश में जन्म ग्रहण करोगे और पूरे भारतवर्ष में दिग्विजयी बनकर भ्रमण करोगे। तुम्हारा नाम केशव काश्मीरी होगा तथा सभी तुम्हें महाविद्वान मानेंगे। भ्रमण करते करते तुम इस श्री नवद्वीप धाम में आकर श्री मायापुर ग्राम में रहोगे। श्री नवद्वीप के बड़े बड़े अध्यापक तुम्हारा नाम सुनने मात्र से ही पलायन कर जाएंगे। उस समय मैं विद्या विलास के रस में मत रहूंगा, इसलिए तुम्हें पराजित करके मैं सभी बालकों के साथ बहुत आनंदित होऊंगा। देवी सरस्वती की कृपा से तुम मेरे तत्व को जान जाओगे और अपने अहंकार को छोड़कर मेरा आश्रय स्वीकार करोगे।
तुम्हें भक्ति का दान करने के उपरांत मैं पुनः तुम्हें भक्ति का प्रचार करने के लिए भेजूंगा। श्री निम्बादित्य के प्रति श्रीमन महाप्रभु का आदेश। अतएव अभी मेरे स्वरूप को गुप्त रखकर तुम द्वैत अद्वैत निम्बार्क मत का प्रचार करके मुझे संतुष्ट करो। अचिंत भेदा भेद द्वैत अद्वैत मत का सार। जब मैं प्रकट होकर संकीर्तन आरंभ करूंगा, उसी समय मैं भी तुम्हारे द्वैत अद्वैत मत के सार का प्रचार करूंगा। श्रीमन महाप्रभु द्वारा चारों वैष्णव संप्रदायों की दो दो सार वस्तुओं को ग्रहण करना। श्री मध्व संप्रदाय की दो सार वस्तुएं। हे महाजन, मैं मध्व संप्रदाय से केवल अद्वैत का खंडन और श्री कृष्ण के विग्रह को नित्य मानकर उनकी सेवा नामक दो सार वस्तुओं को ग्रहण करूंगा। श्री रामानुज संप्रदाय की दो सार वस्तुएं। श्री रामानुज से अनन्य भक्ति और भक्तों की सेवा नामक दो सार वस्तुओं को स्वीकार करूंगा। श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय की दो सार वस्तुएं। श्री विष्णु स्वामी से त्वदीय सर्वस्व भाव अर्थात भगवान श्री कृष्ण ही मेरे सर्वस्व हैं और राग मार्ग नामक दो सार वस्तुओं को स्वीकार करूंगा। श्री निम्बादित्य संप्रदाय की दो सार वस्तुएं। तुम्हारे श्री निम्बादित्य संप्रदाय से भी एकांत श्री राधिका आश्रय अर्थात अनन्य भाव से श्रीमती राधा जी के श्री चरण कमलों का आश्रय और गोपी भाव नामक दो महासार वस्तुओं को स्वीकार करूंगा। इतना कहकर श्री गौरचंद्र अंतर्ध्यान हो गए और श्री निम्बादित्य प्रेम में मत होकर क्रंदन करने लगे। कार्य सिद्धि हेतु सर्वप्रथम श्री गुरुपाद पद्म में प्रणाम। श्रीमन महाप्रभु के आदेश का भली भांति पालन करने हेतु श्री निम्बादित्य ने सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म को प्रणाम किया और फिर कृष्ण भक्ति का प्रचार करने में तत्पर होकर दूसरे स्थान पर चले गए। रुक्मपुर अर्थात राम तीर्थ। श्री नित्यानंद प्रभु ने दूर से ही श्री जीव को राम तीर्थ नामक स्थान के दर्शन कराए, जहां पर श्री बलदेव प्रभु ने कोल नामक असुर का वध करने के उपरांत सभी यादवों के साथ गंगा स्नान किया था। आजकल यह स्थान रुक्मपुर के नाम से प्रसिद्ध है। यह स्थान भी श्री नवद्वीप परिक्रमा की एक सीमा पर है। कार्तिक मास में इस स्थान पर वास करने का विशेष महात्म्य है। भारद्वाज टीला। बिल्व पक्ष से श्री नित्यानंद प्रभु सभी भक्तों के साथ भारद्वाज टीला नामक ग्राम में उपस्थित हुए। श्री भारद्वाज मुनि का नवद्वीप आगमन। श्री नित्यानंद प्रभु ने कहा, एक बार श्री गंगा सागर नामक तीर्थ के दर्शन करने के उपरांत श्री भारद्वाज मुनि इस स्थान पर आए थे। श्री भारद्वाज मुनि द्वारा श्री गौरचंद्र की आराधना। श्री भारद्वाज मुनि ने श्री गौरचंद्र की आराधना करते हुए यहाँ पर अनेक दिनों तक वास किया था। भक्त वशवर्ती भगवान श्री गौरहरि द्वारा मुनि को अपने दर्शन प्रदान। उनकी आराधना से संतुष्ट होकर श्री विशंभर ने कृपा पूर्वक उन्हें अपने रूप का दर्शन कराया और कहा, तुम्हारी जो इच्छा है वह अवश्य पूर्ण होगी। मेरी प्रकट लीला के समय तुम मेरे दर्शन प्राप्त करोगे। इतना कहकर श्रीमन महाप्रभु अंतर्ध्यान हो गए और भारद्वाज मुनि अत्याधिक प्रेम से स्फुरित होने से मूर्छित हो गए। अनेक दिनों तक इस टीले पर वास करने के उपरांत श्री भारद्वाज मुनि दूसरे तीर्थों के दर्शन करने चले गए। भारोई डांगा भारद्वाज टीला का ही अपर नाम। अब लोग इस स्थान को भारुई डांगा कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार यह एक महान तीर्थ है। श्रीधाम मायापुर प्रत्यागमन। ऐसा कहते सुनते सभी ईशान ठाकुर के पीछे पीछे चलते हुए मायापुर पहुंच गए। प्रेमदाता शिरोमणि श्री नित्यानंद प्रभु का नृत्य। प्रेम से विहल होकर श्री नित्यानंद प्रभु नृत्य कर रहे थे और सभी वैष्णव मिलकर कीर्तन कर रहे थे।
योग पीठ का महात्म्य। श्री जगन्नाथ मिश्र का घर योग पीठ अन्य सभी पीठों का सार स्वरूप है, क्योंकि यहाँ पर श्री नाम प्रभु के साथ श्री गौरांग महाप्रभु आविर्भूत हुए हैं। उस दिन श्रीमन महाप्रभु के घर पर श्री शची माता ने सभी वैष्णवों को अपने हाथों से प्रसाद खिलाया। परिक्रमा के अंत में महा समारोह। वहां पर जो आनंद हुआ उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सब लोग महासमारोह के साथ नाम संकीर्तन करने लगे। ग्रंथकार की सेवा रूप अभीष्ट प्रार्थना। श्री नित्यानंद प्रभु और श्री जानवा देवी के श्री चरण कमलों की सुशीतल छाया को प्राप्त करने की आशा से भक्ति विनोद द्वारा नदिया की लीलाओं का गान किया जा रहा है। षोडश अध्याय समाप्त। सप्तदश अध्याय श्री नित्यानंद प्रभु और श्री जीव गोस्वामी के प्रश्न उत्तर। मंगलाचरण। श्री गौरचंद्र की जय हो जय हो। श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो जय हो। श्री अद्वैताचार्य प्रभु की जय हो। श्री गदाधर पंडित की जय हो। प्रेम रूपी रस के आनंद की जय हो। प्रेम का भंडार श्री नाम संकीर्तन। श्रीवास आदि भक्त वृंद की जय हो। श्री नवद्वीप धाम की जय हो। प्रेम के भंडार श्री नाम संकीर्तन की जय हो। नित्य संकीर्तन स्थली श्रीवास आंगन में श्री नित्यानंद प्रभु। अगले दिन प्रातः श्री नित्यानंद प्रभु श्रीवास आंगन में विराजमान थे और गौर प्रेम में विभोर होने के कारण उनके दोनों नेत्रों से अश्रुओं की धारा प्रवाहित हो रही थी। श्री नित्यानंद प्रभु को चारों ओर से असंख्य वैष्णवों और सज्जन व्यक्तियों ने घेर रखा था तथा सभी श्री गौर प्रेम रूपी समुद्र में डूब रहे थे। श्री जीव गोस्वामी का श्रीवासांगन में आगमन। उस समय श्री युगल प्रेम में मत श्री जीव गोस्वामी भी वहां पर उपस्थित हुए। लीला स्थली का दर्शन करने की विधि। श्री नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करके श्री जीव श्रीवासांगन की रज में लोटपोट होने लगे। बहुत प्रयत्न करके अपने भाव का संवरण करके श्री नित्यानंद प्रभु ने श्री जीव से पूछा कि तुम कितने दिन के बाद वृंदावन जाओगे। शरणागत व्यक्ति के लिए प्रभु आज्ञा ही सर्वोपरि। श्री जीव ने कहा, प्रभु की आज्ञा ही सर्वोपरि होती है। आपकी आज्ञा होने पर मैं वृंदावन के लिए प्रस्थान करूंगा। श्री जीव गोस्वामी का परिप्रश्न। जाने से पहले मैं आपसे एक दो प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हे प्रभु, कृपया उनका उत्तर प्रदान कर अपने इस दास का कल्याण कीजिए। यह श्री नवद्वीप धाम तो श्री वृंदावन धाम ही है, फिर वृंदावन जाने के लिए प्रयत्न ही क्यों किया जाए। कृष्ण तत्वविद अखंड गुरु तत्व श्री नित्यानंद प्रभु का उत्तर। श्री जीव के प्रश्न को सुनकर नित्यानंद प्रभु ने उत्तर देते हुए कहा, यह बहुत गूढ़ बात है, इसलिए बड़े ध्यान से सुनो। देखो, किंतु ये ध्यान रखना कि जब तक श्रीमन महाप्रभु की लीला प्रकट रहेगी तब तक कोई भी बहिर्मुख व्यक्ति इसके बारे में न जान पाए। श्री नवद्वीप और श्री वृंदावन में श्रेष्ठ और निम्न का कोई विचार नहीं। श्री नवद्वीप और श्री वृंदावन एक ही तत्व है, उनमें श्रेष्ठ और निम्न का कोई विचार नहीं है। अनाधिकारी व्यक्ति का व्रजरस में प्रवेश असंभव। यद्यपि श्री वृंदावन धाम रस का आधार है, तथापि जिसका अधिकार नहीं है वह उस रस को प्राप्त नहीं कर सकता। श्री वृंदावन धाम की जीवों पर कृपा, इसलिए कृपा करके वही श्री वृंदावन धाम नवद्वीप के रूप में जीवों को रसास्वादन करने का अधिकार प्रदान करता है। श्री राधा कृष्ण की लीला सभी रसों का सार है, इसलिए उसमें सहसा किसी को अधिकार प्राप्त नहीं होता। बहुत जन्मों तक तपस्या करने पर तत्व ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान के परिपक्व होने पर रस के विषय में जानने की इच्छा होती है। रस रूपी महाधन को प्राप्त करना सुदुर्लभ। ऐसा होने पर भी उसे प्राप्त करने में प्रतिक्षण
अनेक प्रकार की बाधाएं हैं, इसलिए रस रूपी महाधन को प्राप्त करना बहुत कठिन है। अपराध व्रज रस प्राप्ति में बाधा। केवल व्रज में जाने से ही सभी को उस रस की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि अपराध के कारण रस विरस हो जाता है। इस घोर कलयुग में जीव सब समय अपराधों से घिरा रहता है और उस पर भी थोड़े दिनों के इस जीवन में बहुत प्रकार के जंजाल हैं। इच्छा करने पर भी व्रजरस की प्राप्ति असंभव। इच्छा करने पर भी व्रजरस की प्राप्ति संभव पर नहीं है। अतएव एकमात्र कृष्ण कृपा ही रस की प्राप्ति का कारण है। स्वयं श्री राधा कृष्ण द्वारा जीवों को ब्रजरस का आस्वादन कराने की इच्छा हेतु श्री गौर हरि रूप धारण। इसलिए जीवों पर कृपा करने के लिए श्री राधा कृष्ण श्री वृंदावन धाम सहित इस नवद्वीप में अपने मिलित स्वरूप श्री गौर हरि के रूप में शची माता के गर्भ से आविर्भूत हुए हैं। श्री गौर हरि द्वारा प्रशस्त मार्ग से व्रजरस की प्राप्ति संभव पर श्री गौर हरि जीवों को रस में अधिकार प्राप्त करने का ऐसा मार्ग प्रशस्त करते हैं जिसमें अपराध किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं कर पाते। व्रजरस में अधिकार प्राप्त करने का उपाय। नाम का आश्रय करके श्री नवद्वीप धाम में वास करने से रस में अधिकार उत्पन्न होता है और सभी प्रकार के अपराध दूर हो जाते हैं। थोड़े ही दिनों में श्री कृष्ण प्रेम हृदय में प्रकाशित होता है और साधक के हृदय में श्री राधा कृष्ण के रस को जानने की प्रबल लालसा उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार जीव श्री गौर हरि की कृपा प्राप्त करके युगल किशोर के रसपीठ अर्थात लीला स्थली श्री वृंदावन को प्राप्त करता है। श्री जीव गोस्वामी के प्रति श्री नित्यानंद प्रभु का आदेश। ये बहुत ही गूढ़ तत्व है, इसलिए इस तत्व का जिस किसी को भी उपदेश मत करना। अतएव यह स्पष्ट है कि श्री नवद्वीप और श्री वृंदावन में कोई भेद हो ही नहीं सकता। प्रेमदाता शिरोमणि श्री नित्यानंद प्रभु द्वारा श्री जीव गोस्वामी को व्रजवास प्रदान। यद्यपि इस श्री नवद्वीप धाम में वृंदावन प्रकाशित होते हैं, तथापि अब तुम श्री राधा कृष्ण की लीला स्थली श्री वृंदावन का आश्रय करने के अधिकारी हो। अतएव अब श्री व्रजधाम ही तुम्हारा आश्रय हो। व्रज रस प्राप्ति हेतु सर्वप्रथम नवद्वीप धाम का आश्रय स्वीकार करना ही साधक का कर्तव्य। हे वल्लभ तनय, मनुष्य का कर्तव्य है कि व्रज रस में अधिकार प्राप्त करने के लिए पहले श्री नवद्वीप धाम का आश्रय ग्रहण करे। व्रज रस प्राप्त होने पर श्री वृंदावन धाम में वास करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जीवों को रस में उल्लास की प्राप्ति होती है। श्री नवद्वीप धाम की कृपा से अनायास व्रज की प्राप्ति। जब किसी सज्जन व्यक्ति को श्री नवद्वीप धाम की कृपा प्राप्त होती है, तब उसे अनायास ही श्री वृंदावन धाम की प्राप्ति हो जाती है। श्री नित्यानंद प्रभु के मुख से इन सब गूढ़ सिद्धांतों को सुनकर श्री जीव गोस्वामी ने परम आनंद पूर्वक उनके श्री चरण कमलों को धारण करके कहा, सार वस्तुओं के भी सार को जानने वाले हे प्रभु, मेरा एक और प्रश्न है। श्री जीव गोस्वामी का प्रश्न। यद्यपि इस श्री नवद्वीप में तो बहुत से लोग वास करते हैं, तब भी सभी श्री कृष्ण की भक्ति क्यों नहीं करते? मेरे मन में एक दुर्बोध्य संशय उत्पन्न हुआ है कि धाम में, विशेषतः नवद्वीप में वास करने पर भी उनमें अपराध कैसे रह सकते हैं? फिर विष्णुजन अर्थात वैष्णव लोग कैसे निश्चिंत होवे? हे वैश्वधाम, हे नित्य निरंजन, कृपया समाधान बताइए। ग्रंथकार की सेवा रूप अभीष्ट प्रार्थना। श्री नित्यानंद प्रभु और श्री जानवा देवी के श्री चरण कमलों की सुशीतल छाया को प्राप्त करने की आशा से दीनहीन अकिंचन भक्ति विनोद द्वारा श्री नवद्वीप धाम के महात्म का गान किया जा रहा है। सप्तदश अध्याय समाप्त। अष्टादश अध्याय मंगलाचरण।
शचीनंदन श्री गौर हरि की जय हो, जय हो। श्री जानवा देवी के जीवन स्वरूप पद्मावती नंदन श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो। सीतापति श्री अद्वैताचार्य की जय हो। श्री गदाधर पंडित की जय हो, जय हो। श्री वासादि गौर परिकरों की जय हो। श्री नित्यानंद प्रभु द्वारा श्री जीव गोस्वामी के सप्तदश अध्याय के अंत में पूछे गए प्रश्न का उत्तर। श्री जीव गोस्वामी के प्रश्न को सुनकर श्री नित्यानंद प्रभु ने वैष्णव सभा में निगूढ़ तत्वों का उपदेश दिया। जीवों का विश्राम स्थल। हे जीव सुनो, असीम आनंदमय श्री वृंदावन और श्री नवद्वीप धाम जीवों का विश्राम स्थल है। शुद्ध जीव सदैव जड़ प्रकृति के उस पार श्री कृष्ण के परिवार के रूप में वास करते हैं। धाम का स्वरूप। यह धाम नित्य, शुद्ध और चिन्मय है। यहाँ पर जड़ीय देश काल का कोई प्रभाव नहीं है। इस धाम में भूमि, काल और अन्य सभी वस्तुएं चिदानंदमय हैं। यहाँ पर सदैव चित धर्म देखा जाता है। यहाँ के घर, नदी, झरने, वन, लीला भूमि इत्यादि सभी चिन्मय और परम मनोहर हैं। यह आनंदमय धाम प्रकृति से परे है। यहाँ श्री कृष्ण की जो शक्ति कार्य करती है वह अचिंत्य और परम उदार है। जीवों का उद्धार करने की श्री कृष्ण की इच्छा को जानकर ही वह अचिंत्य शक्ति उस धाम को इस जगत में प्रकाशित करती है। ना तो धाम में कोई जड़ वस्तु ही रह सकती है और ना ही कोई जड़बद्ध जीव धाम में प्रवेश कर सकता है। जड़ माया अपने जाल के द्वारा सब समय धाम को ढककर रखती है। अभक्तों का धामवास। जिसका श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु से कोई संबंध ही नहीं है, वह वास्तविक तत्व से अनजान अंधा व्यक्ति माया द्वारा बिछाए गए जाल के ऊपर ही वास करता है। यद्यपि वह मन ही मन चिंता करता है कि मैं श्री नवद्वीप धाम में वास कर रहा हूँ, किंतु वास्तव में प्रौढ़ माया उसे मुग्ध करके धाम से दूर रखती है। एकमात्र साधु संग से ही संबंध ज्ञान की उपलब्धि संभवपर। यदि किसी सौभाग्य से ऐसे व्यक्ति को साधु संग की प्राप्ति होती है, तब उसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के साथ अपने संबंध की उपलब्धि होती है। हे वल्लभ नंदन, संबंध ज्ञान एक अति गूढ़ तत्व है। बद्ध जीव इस संबंध रूपी परम धन को सहज ही नहीं समझ सकते। कपटी व्यक्ति का गौर नाम उच्चारण। यद्यपि अनेकों लोग मुख ही मुख से तो कहते हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य ही मेरे प्रभु हैं, तथापि उनका हृदय संबंध ज्ञान की गंध से शून्य सदैव माया में विभोर रहता है। धर्मध्वजी कपटी का विचार। यद्यपि ऐसे लोग माया के जाल पर बैठे रहने के कारण कभी भी भगवान श्री हरि की शुद्ध भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाते, तथापि धर्मध्वजी अर्थात जो व्यक्ति वास्तव में तो धार्मिक नहीं है, किंतु लोगों की वंचना करने हेतु वेशभूषा और कथोपकथन द्वारा अपने आप को धार्मिक कहकर प्रचार करता है। पाखंडी, कपटी, दैन्य से रहित केवल अहंकार के कारण अपने आप को श्रेष्ठ समझता है। वैष्णवों के 4 स्वाभाविक लक्षण। एकमात्र साधुओं की कृपा से ऐसा व्यक्ति भी अहंकार को त्याग कर अपने आप को तृण से अधिक दीनहीन मानने लगता है। वह वृक्ष की अपेक्षा और अधिक सहिष्णु बन जाता है। अपने सम्मान की बिल्कुल भी आशा नहीं करता तथा दूसरों को सम्मान देने में बहुत निपुण हो जाता है। जब वह इन चारों गुणों में गुणी होकर सदैव श्री कृष्ण का गुणगान गाता है, तब कहीं जाकर उसके हृदय में श्री चैतन्य महाप्रभु से उसका जो नित्य संबंध है स्फुरित होता है। 5 प्रकार के रस। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर, इन 5 प्रकार के रसों द्वारा जीवों का श्री कृष्ण के साथ संबंध होता है। शांत और दास्य भाव से श्री गौरांग महाप्रभु का भजन करने से साधुओं को श्री कृष्ण के प्रति वात्सल्य आदि रसों की प्राप्ति होती है। जीव का स्वरूप।
जिस जीव का भगवान के साथ जैसा नित्य सिद्ध संबंध है, भजन के प्रभाव से वही भाव उसके हृदय में स्फुरित होता है। श्री गौर और श्री कृष्ण में भेद बुद्धि करने वाले की गति। श्री गौर हरि और श्री कृष्ण में भेद देखने वाले दुष्ट जीवों को कभी भी श्री कृष्ण संबंध की प्राप्ति नहीं होती है, किंतु साधु संग के फलस्वरूप जिसमें दीनता आदि गुण स्फुरित होते हैं, वही जीव दास्य रस से श्री गौरांग महाप्रभु का भजन करता है। श्री गौर हरि को महाप्रभु कहकर पुकारने का कारण। श्री गौरांग भजन में दास्य रस की ही पराकाष्ठा है। इस दास्य रस की प्रमुखता के कारण ही भक्त श्री गौरांग को महाप्रभु कहकर पुकारते हैं। मधुर प्रेम में जिसका अधिकार होता है, वह श्री गौर हरि का श्री राधा कृष्ण के रूप में भजन करता है। युगल विलास हेतु श्री गौरांग महाप्रभु द्वारा 2 रूप धारण। श्री राधा और श्री कृष्ण का मिलित स्वरूप श्री गौरांग महाप्रभु हैं। युग विलास में श्री राधा और कृष्ण का एक के स्वाभाविक रूप से अच्छा नहीं लगता, अर्थात युग विलास हेतु ही श्री गौरांग महाप्रभु 2 रूप धारण करते हैं। दास्य भाव के परिपक्व होने पर ही मधुर रस का उदय। श्री गौरांग महाप्रभु का दास्य भाव से भजन करते करते जब दास्य भाव परिपक्व हो जाता है, तब जीव के हृदय में श्री मधुर रस मूर्तिमान स्वरूप में प्रकाशित होता है। उस समय भजनीय तत्व श्री गौर हरि श्री राधा कृष्ण के रूप में व्रज में अवतरित होते हैं और भक्त को नित्य लीला के रस में डुबो देते हैं। तब जीव श्री राधा कृष्ण के नित्य लीला भूमि व्रज को प्राप्त करता है। व्रज और नवद्वीप का निगूढ़ संबंध। परमार्थ के विषय में अंधे व्यक्ति नवद्वीप और व्रज में जो निगूढ़ संबंध है, अर्थात वे एक होने पर भी 2 रूपों में कैसे प्रकाशित हैं, नहीं देख पाते। श्री गौर हरि ही मधुर रस में श्री राधा कृष्ण। हे जीव, श्री कृष्ण और श्री गौर में भी वैसा ही संबंध है, अर्थात वे एक होकर भी 2 रूपों में प्रकाशित हैं। श्री गौर हरि ही मधुर रस में युगल किशोर श्री राधा कृष्ण के रूप में आविर्भूत होते हैं। हे वल्लभ नंदन, थोड़े ही दिनों में तुम्हें श्री रूप और श्री सनातन इन सभी तत्वों के विषय में बतलाएंगे। श्री नित्यानंद प्रभु द्वारा श्री जीव को शीघ्र वृंदावन जाने का आदेश प्रदान। श्रीमन महाप्रभु ने तुम्हें श्रीधाम वृंदावन में रहने का अधिकार प्रदान किया है, इसलिए हे जीव, तुम व्रज जाने में और अधिक विलंब मत करो। प्रेमदाता शिरोमणि श्री नित्यानंद प्रभु द्वारा श्री जीव के हृदय में शक्ति संचार। इतना कहकर श्री नित्यानंद प्रभु ने उनके मस्तक पर अपने चरण कमल अर्पण करके शक्ति संचरित की। महाप्रेम में मत होकर श्री जीव को स्वामी बहुत देर तक मूर्छित होकर श्री नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों में पड़े रहे। चेतनता प्राप्त करने पर श्री जीव श्रीवास आंगन की रज में लोटपोट होने लगे। उनकी देह में सात्विक विकार शोभा पाने लगे। श्री जीव को स्वामी का विषाद। श्री जीव क्रंदन करते हुए कहने लगे कि मैं अपने ही दुर्भाग्य के कारण अपने इस नेत्रों से श्रीमन महाप्रभु द्वारा नदिया में किए गए विहार का दर्शन नहीं कर पाया। जगत के जीवों का उद्धार करने के लिए ही श्री गौर हरि ने लीला की थी, किंतु उन लीलाओं के दर्शन न कर पाने के कारण मेरे दिन व्यर्थ ही बीत रहे हैं। श्री जीव के वृंदावन जाने का समाचार। श्री जीव व्रत जाएंगे, ऐसा सुनकर बहुत से सज्जन व्यक्ति साधु महात्मा श्रीवास आंगन में उपस्थित हुए। वृद्ध वैष्णव जीव को आशीर्वाद देने लगे और जो वैष्णव श्री जीव से आयु में कम थे, वे उनसे कृपा रूपी प्रसाद मांगने लगे। श्री जीव को स्वामी द्वारा दया के सागर वैष्णवों के श्री चरणों में प्रार्थना। हाथ जोड़कर श्री जीव सभी वैष्णवों से प्रार्थना करते हुए कहने लगे, कृपया आप लोग मेरा कोई अपराध ग्रहण न करना।
श्री चैतन्य देव के दास ही जगत के गुरु तथा वांछा कल्पतरु। अभी सब लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के दास और जगत के गुरु हैं। हे वांछा कल्पतरु, इस शूद्र जीव के प्रति ऐसी दया करें जिससे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के प्रति मेरी रतिमति हो और श्री नित्यानंद प्रभु जन्म जन्मांतर में मेरे प्रभु हों। श्री जीव गोस्वामी की दैनपूर्ण उक्ति। मैंने बाल्यकाल में ही घर बार त्याग कर दिया है। मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। अब आप लोग ही मेरे एकमात्र बंधु हैं। वैष्णवों की कृपा के बिना श्री कृष्ण की प्राप्ति संभवपर नहीं है। इसलिए हे भाइयों, आप सभी मुझे अपने चरणों की रज प्रदान कीजिए। श्री जीव का योगपीठ प्रस्थान। इतना कहकर श्री जीव ने सबके चरणों में प्रणाम करते हुए स्तुति की और श्री नित्यानंद प्रभु की अनुमति से श्री जगन्नाथ मिश्र के घर जाकर माता श्री शची देवी के चरण कमलों में गिरकर व्याकुल हृदय से व्रज जाने की आज्ञा मांगी। माता शची द्वारा श्री जीव को आशीर्वाद। श्री शची देवी ने अपने श्री चरणों की रज देकर श्री जीव को आशीर्वाद प्रदान करते हुए विदा किया। श्री जीव द्वारा गंगा पार करना। प्रभु की आज्ञा को ही सर्वस्व मानकर श्री जीव ने हा गौरांग कहते हुए क्रंदन करते करते भगवती भागीरथी को पार किया। कुछ देर तक चलने के उपरांत श्री जीव गोस्वामी ने अनंत महिमाशाली श्री नवद्वीप की सीमा को पार किया। श्री जीव द्वारा नवद्वीप धाम को प्रणाम तथा वृंदावन की ओर प्रस्थान। श्री जीव ने वहीं से ही श्री नवद्वीप धाम को साष्टांग प्रणाम कर श्री वृंदावन की ओर प्रस्थान किया। उस समय श्री जीव के हृदय में व्रजधाम, श्री यमुना और श्री रूप सनातन स्फुरित होने लगे। स्वप्न योग द्वारा मार्ग में श्री गौरहरि के दर्शन। मार्ग में रात्रि के समय उन्होंने स्वप्न में श्री गौरहरि के दर्शन किए, जो उनसे कह रहे थे कि तुम मथुरा जाओ। श्रीमन महाप्रभु का आदेश। तुम और रूप सनातन मुझे बहुत प्रिय हो। तुम सब मिलकर भक्ति शास्त्रों को प्रकाशित करो। श्री जीव के प्रति श्रीमन महाप्रभु का आशीर्वाद। मेरी श्री राधा कृष्ण के रूप में युगल सेवा ही तुम्हारा जीवन हो और तुम लोग सदैव व्रज की लीलाओं के दर्शन करो। स्वप्न देखकर श्री जीव परमानंदित हुए और व्रजधाम की ओर द्रुत गति से चलने लगे। व्रज में जाकर श्री जीव गोस्वामी पाद ने जो जो कार्य किए उनका वर्णन करना संभव पर नहीं है। बाद में सौभाग्यशाली व्यक्ति उनका वर्णन करेंगे और सभी साधु व्यक्ति आनंदित होकर उनका श्रवण करेंगे। ग्रंथकार द्वारा दैन्य प्रकाश। भगवत कृपा पात्र नहीं होने पर भी अधम बुद्धि युक्त भक्ति विनोद ने श्रीधाम परिक्रमा के विषय में वर्णन किया है। ग्रंथकार की वैष्णवों के चरण कमलों में प्रार्थना। वैष्णवों के चरणों में मेरी एकमात्र यही प्रार्थना है कि वे मुझ पर ऐसी कृपा करें जिससे श्री गौर हरि के साथ मेरा संबंध जुड़ जाए। ग्रंथकार की अभिलाषा। अति शीघ्र श्री गौर हरि के साथ संबंध युक्त होकर मैं नवद्वीप में वास करूं, यही मेरी एकमात्र अभिलाषा है। वैष्णवोचित स्वाभाविक दीनता। वैष्णवों की कृपा के बिना विषय रूपी गड्ढे में पड़ा हुआ कीट, दुराचारी, भक्तिहीन, काम में रत, क्रोध में मत और माया का दास मेरे जैसा व्यक्ति किस प्रकार श्री गौर हरि से अपना संबंध स्थापित कर सकता है। श्री नवद्वीप के प्रति ग्रंथकार की प्रार्थना। यदि श्री नवद्वीप मेरे प्रति अनुग्रह प्रकाशित करके मेरे हृदय में उदित हो, तभी मेरा उद्धार हो सकता है। ग्रंथकार की प्रौढ़ माया के प्रति निष्ठा। मुझे विश्वास है कि कुल देवी प्रौढ़ माया की अकपट कृपा ही इस अविद्या रूपी संकट से मेरा उद्धार कर सकती है। ग्रंथकार द्वारा वृद्ध शिव के श्री चरणों में प्रार्थना। क्षेत्रपाल वृद्ध शिव मुझ पर दया करें ताकि
चिन्मय धाम मेरे दृष्टिगोचर हो सके। ग्रंथकार द्वारा धामवासियों के श्री चरणों में प्रार्थना। हे नवद्वीप वासी गौर भक्तों, मुझ पामर के सिर पर अपने श्री चरण कमल समर्पण कीजिए। आप सभी मेरी इस प्रार्थना को सुनिए ताकि मैं शीघ्र ही श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को प्राप्त कर सकूं। ग्रंथकार द्वारा गूढ़ रहस्य का उद्घाटन। दीनहीन होने पर भी मैंने श्री नित्यानंद प्रभु और श्री जानवा देवी के आदेश से ही श्री नवद्वीप धाम का वर्णन किया है। श्री नवद्वीप धाम महात्म्य ग्रंथ की विशेषता। यह ग्रंथ श्री नवद्वीप और श्री गौर नित्यानंद प्रभु के नामों से भरा हुआ है, इसलिए यह निश्चित है कि यह ग्रंथ परम पवित्र है और रचना के दोष से कदापि दोषी नहीं है। ग्रंथकार का अनुरोध। इस ग्रंथ को पाठ करके गौर भक्त परिक्रमा के वास्तविक फल को अर्जन करें। श्री नवद्वीप धाम महात्म्य ग्रंथ की फलश्रुति। परिक्रमा करते समय जो इस ग्रंथ की आलोचना करता है उसे परिक्रमा करने का 100 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। यही शास्त्रों की वाणी है। ग्रंथकार की सेवा रूप अभीष्ट प्रार्थना। श्री नित्यानंद प्रभु और श्री जानवा देवी के श्री चरण कमलों की सुशीतल छाया प्राप्ति की आशा से दीनहीन अधम भक्ति विनोद द्वारा श्री नदिया के महात्म्य का गान किया गया है। अष्टादश अध्याय समाप्त।